आधी रात के बाद का वह वक्त जब आम लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, तभी राजधानी दिल्ली से लेकर सीमा पर बैठे जवानों तक एक ही खबर ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। पीओके में भारत के बड़े एक्शन पर अब न सिर्फ तीखी आपत्तियां आने लगी हैं, बल्कि मामला सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र की मेज तक पहुंच चुका है। नीलम घाटी और उससे जुड़े 3 अहम पहाड़ी इलाकों में भारत की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के बाद जिस तरह वहां तिरंगा लहराया, बीएसएफ की टुकड़ियां दाखिल हुईं और स्थानीय लोग खुलेआम भारत के समर्थन में नारे लगाने लगे, उसने पड़ोसी हुकूमत की नींद वैसे ही उड़ा दी थी। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक और विस्फोटक मोड़ जुड़ गया है। पड़ोसी देश ने खुलेआम इसे घुसपैठ, कब्जा और आक्रामकता बताते हुए न सिर्फ बयानबाजी तेज कर दी है, बल्कि इस पूरे मसले को लेकर सीधा संयुक्त राष्ट्र तक शिकायत पहुंचा दी है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी मुल्क ने संयुक्त राष्ट्र में जो डोजियर, चिट्ठियां और आपत्तियां भेजी हैं, उनमें साफ साफ आरोप लगाया गया है कि भारत पीओके में एक तरफा सैन्य कदम उठा रहा है, स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है और तथाकथित स्टेटस को कुछ चुनौती दे रहा है। नीलम घाटी में बीएसएफ की तैनाती, 3 पहाड़ी क्षेत्रों पर भारतीय चौकियों का मजबूत होना और वहां लहराते तिरंगे का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यही नहीं, इन दस्तावेजों में यह भी दावा किया गया कि अगर भारत ने तुरंत अपनी फोर्सेस नहीं हटाई तो क्षेत्रीय शांति पर गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। यानी जो देश दशकों से पीओके की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबों के लिए करता रहा, वही आज खुद को शांति दूत बनाकर पेश कर रहा है और वैश्विक मंच पर जाकर न्याय की दुहाई दे रहा है। लेकिन असली विस्फोटक मोड़ यहां से शुरू होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब चीन खुलकर सामने आ चुका है और उसने पहली बार इतने सीधे शब्दों में भारत को चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक चीन ने आधिकारिक बयान में कहा है कि अगर भारत ने पीओके के अंदर आगे घुसपैठ करने की कोशिश की या पीओके पर स्थायी कब्जा जमाने की दिशा में कदम बढ़ाया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, जिनका गहरा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। ये शब्द सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि साफ साफ धमकी के तौर पर देखे जा रहे हैं। चीन ने इसी बयान के साथ यह भी कहा कि पीओके के मसले पर वह पड़ोसी मुल्क के साथ बिल्कुल खुलकर, साफ तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही नहीं, रुकते हुए चीन ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसने इस पूरे केस को और ज्यादा संवेदनशील और विस्फोटक बना दिया है। खबर यह है कि चीन ने पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर पीओके के अंदर ही एक बड़ा संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह जॉइंट ऑपरेशन कथित तौर पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के नाम पर चलाया जा रहा है, लेकिन भारत के रणनीतिक हलकों में इसे एक तरह का प्रेशर टैक्टिक, ताकत दिखाने की कोशिश और पीओके को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तीसरी ताकत से बैकअप देने वाली कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सैन्य सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पीओके के कुछ हिस्सों में चीन के सैन्य सलाहकार, ड्रोन टेक्नीशियन, सर्विलांस सिस्टम ऑन ऑपरेटर और लॉजिस्टिक सपोर्ट टीम अब एक्टिव हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ बयानों से नहीं, बल्कि जमीन पर भी चीन ने इस पूरे मामले में सीधे दखल देना शुरू कर दिया है। चीन के इस संयुक्त ऑपरेशन के साथ जो सबसे खतरनाक मैसेज दुनिया को दिया गया है, वह यह है कि अगर भारत ने नीलम घाटी और उन 3 पहाड़ी क्षेत्रों से आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, तो सिर्फ पड़ोसी मुल्क नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा यह नया ड्यूल ब्लॉक भी भारत के सामने आएगा। चीन ने बयान में 2 टूक कहा है कि भारत तुरंत अपनी बीएसएफ को नीलम घाटी से पीछे हटाए, वहां से फोर्सेस वापस बुलाए और जो 3 पहाड़ी इलाके इस समय भारत के कंट्रोल में हैं, उन्हें भी खाली किया जाए। यह मांग सिर्फ कूटनीतिक भाषा में चिंता नहीं, बल्कि सीधे सीधे अल्टीमेटम जैसी लग रही है। मानो चीन यह दिखाना चाहता हो कि वह पीओके के अंदर भी अपने प्रभाव क्षेत्र को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इधर पड़ोसी मुल्क ने भी अब अपने तेवर और ज्यादा कड़े कर लिए हैं। ताजा बयानों में वहां की हुकूमत ने कहा है कि अगर भारत ने पीओके के अंदर की कार्रवाई नहीं रोकी, अगर बीएसएफ और भारतीय आर्मी की टुकड़ियां नीलम घाटी और 3 पहाड़ी इलाकों से पीछे नहीं हटी, तो वह एलओसी पर सीधे हमले का रास्ता अपनाएगा। यानी खुली धमकी कि एलओसी सिर्फ फायरिंग या शेलिंग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन देखने को मिल सकता है। वहां के नेताओं ने यह तक कह दिया कि भारत को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है और अगर यह टकराव बढ़ता है तो उसके लिए पूरा जिम्मेदार भारत होगा।
इन बयानों को वहां की मीडिया ने और ज्यादा भड़काऊ अंदाज में चलाया है ताकि घरेलू मोर्चे पर भी एक आक्रामक इमेज दिखाई जा सके और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी पीड़ित का नैरेटिव बनाया जा सके। हालांकि जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जितनी बड़ी बड़ी बातें बयानबाजी में की जा रही हैं, उतना ही ज्यादा दबाव अंदरूनी सिस्टम पर दिख रहा है। एलओसी के कई सेक्टरों में उनके सैनिकों की मूवमेंट देखी जा रही है। कुछ जगहों पर हथियारों की सप्लाई तेज हुई है, लेकिन यह भी साफ है कि वे नहीं जानते कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भारत ने इस बार सिर्फ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि इनिशिएटिव लेकर पीओके के अंदर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। नीलम घाटी और 3 पहाड़ी वादियों पर मजबूत पकड़ ने भारत को स्ट्रैटेजिक बढ़त दे दी है और इन्हीं इलाकों को लेकर अब डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच भारत ने भी अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। खबरें हैं कि ताजा घटनाक्रम के बाद भारत ने बीएसएफ की कई बड़ी टुकड़ियों को फिर से पीओके की तरफ रवाना किया है। नीलम घाटी में पहले से तैनात जवानों को और मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और बीएसएफ के बेड़े को पीओके की तरफ रवाना किया है। वहां की पोस्टों पर अतिरिक्त सैन्य साजो सामान, गोला बारूद और सप्लाई भेजी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्मी की रिजर्व यूनिट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि हालात किसी भी दिशा में जाएं, जवाबी तैयारी पूरी हो। और सबसे बड़ा संदेश यह है कि एयरफोर्स को भी अब अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि कई अहम एयरबेस पर फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव डिप्लॉयमेंट मोड में रखा गया है। यानी जमीन, हवा और सीमा तीनों स्तरों पर भारत ने अपने कार्ड खुलकर रख दिए हैं। एलओसी के हालात भी अब पहले से कहीं ज्यादा नाजुक और विस्फोटक हो चुके हैं। जो सेक्टर कल तक सामान्य से थोड़े ज्यादा तनावपूर्ण माने जा रहे थे, अब वहां हर रात भारी फायरिंग, मोर्टार शेलिंग और छोटी बड़ी झड़पों की खबरें आ रही हैं। देर रात कई बार पड़ोसी मुल्क की तरफ से की गई गोलाबारी का जवाब भारतीय सेना ने कई गुना ज्यादा ताकत से दिया है। उन ठिकानों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है जहां से पीओके के अंदर घुसपैठ, हथियारों की तस्करी या आतंकी मूवमेंट का शक है। सीमा रेखा पर लगे गांवों में भी अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है और लोकल प्रशासन की टीमें 24 घंटे कंट्रोल रूम मोड में काम कर रही हैं। इस सारी उथल पुथल के बीच भारत ने एक और बड़ा दांव चला है। उसने इस पूरे मसले को सीधे संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौती के रूप में रख दिया है। भारत ने साफ साफ कहा है कि पीओके में हो रही कार्रवाई कोई फॉरेन एडवेंचर नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। भारत का तर्क है कि पीओके में सालों से मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है। वहां के आम लोगों की आवाज दबाई गई। जबरन गायब करने, टॉर्चर, फर्जी मुकदमे, धार्मिक और राजनीतिक दमन की तमाम रिपोर्टें दुनिया के पास हैं। ऐसे में अगर वहां के लोग खुद भारत से समर्थन की मांग कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में, अपने वीडियो में और अपने बयानों में यह साफ कह रहे हैं कि वे भारत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो भारत उनके साथ खड़े होने से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दी गई अपनी प्रतिक्रिया में यह भी साफ किया है कि पीओके में मौजूद लोगों ने अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि शामिल होने की मांग उठानी शुरू कर दी है। कई स्थानीय समूहों, सामाजिक संगठनों और वहां की हुकूमत से चुप कराए गए नेताओं ने गुप्त और खुले दोनों तरीकों से यह संदेश भेजा है कि वे चाहते हैं कि पीओके को भारत का हिस्सा माना जाए और वहां के लोगों को वही अधिकार, वही लोकतांत्रिक आजादी और वही सुरक्षा मिले जो बाकी भारतीय नागरिकों को मिलती है। यही वजह है कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र से यह सवाल कर रहा है कि जब लोग खुद अपनी इच्छा जता रहे हैं, तो आप उन्हें किस आधार पर भारत के कदमों के खिलाफ खड़ा दिखा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस समय जो चर्चा चल रही है, वह भी बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण बताई जा रही है। एक तरफ वो ब्लॉक है जो पड़ोसी मुल्क और चीन के दबाव या लॉबिंग की वजह से भारत के कदमों पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे देश भी हैं जो खुलकर न सही, लेकिन अंदर ही अंदर यह मान रहे हैं कि भारत की दलीलें मजबूत हैं। उन्हें पता है कि दशकों से पीओके को आतंकवाद के लिए जमीन की तरह इस्तेमाल किया गया, वहां की आम जनता को शील्ड बनाया गया और हर बार बातचीत की टेबल पर आकर वही पुराना झूठ परोसा गया। आज जब भारत ने ठोस एक्शन लिया है, तो वैश्विक राजधानियों में यह बहस भी चल पड़ी है कि क्या वाकई पुरानी लाइन ऑफ कंफर्ट अब टूट चुकी है।
क्या भारत अब उन लाल लकीरों को मिटाने की तैयारी में है जिन्हें कभी किसी और ने खींचा था? भारत के लिए यह सिर्फ एक बॉर्डर इशू नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार का सवाल बन चुका है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकर पॉलिसी मेकर्स अब इस मसले को किसी शॉर्ट टर्म संकट की तरह नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म रिकॉन्फ़िगरेशन के रूप में देख रहे हैं। नीलम घाटी और 3 पहाड़ी क्षेत्रों पर मजबूत पकड़ का मतलब है कि भारत ने पीओके के अंदर एक अहम सामरिक आधार बना लिया है, जहां से वह न सिर्फ घुसपैठ रोक सकता है, बल्कि पूरे इलाके के समीकरण भी बदल सकता है। यही वजह है कि भारत न तो संयुक्त राष्ट्र की आलोचना से घबराया है, न चीन की धमकी से और न पड़ोसी देश की चेतावनियों से। उधर पीओके के अंदर के हालात भी अब अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। वहां के गांवों में, कस्बों में, सोशल मीडिया ग्रुप्स में और लोकल नेटवर्क पर यह चर्चा आम है कि भारत अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, वह हमारे लिए भी खड़ा हो चुका है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि जिन इलाकों में नीलम घाटी के पास भारतीय फोर्सेस की उपस्थिति है, वहां से युवा लोग खुलकर भारत समर्थक नारे लिखकर दीवारों पर पेंट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर रातों रात पोस्टर चिपकाए गए हैं जिनमें वी वॉन्ट इंक्लूजन, वी वॉन्ट राइट्स, वी स्टैंड विद इंडिया जैसे स्लोगन लिखे गए हैं।